बालाघाट और बैहर क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था और चोरों को ना पकड़ पाने के कारण चोरों के हौसले बुलंद थे। चोर पुलिस के इस खेल में इस बार पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा है। पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर अज्ञात चोरों की पतासाजी के लिए लगातार प्रयास किए गए। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। नतीजतन निरंतर प्रयास के बाद 12 नवंबर 2022 को रहंगी चौक के पास दबिश देकर थाना मलाजखंड के अपराध में चोरी की गई मोटरसाइकिल 2 आरोपियों जिसमें एक संकेत वासुदेव और दूसरा शंभू गोयल को पकड़ा गया। दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ करने पर उन्होंने अपने जुर्म को कबूला और अपने एक अन्य साथी जितेंद्र बघेल निवासी कोलिया टोला मलाजखंड के साथ मिलकर जिला बालाघाट के मलाजखंड, बिरसा, चांगोटोला, बैहर और मंडला के सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जिले खैरागढ़, दुर्ग, रायपुर, कवर्धा और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया में सूने स्थान देखकर मोटरसाइकिल चोरी करने के बारे में खुलासा किया। आरोपी गणों ने बताया कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को उनके द्वारा सस्ते दामों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और मोटरसाइकिल मैकेनिकों को और कबाड़ियों को भी बेचा गया, जिससे उन्होंने अवैध लाभ कमाया। आरोपियों द्वारा वारदात के तरीके बताए जाने पर थाना मलाजखंड, थाना बिरसा, थाना बैहर की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों द्वारा चोरी की गई 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और अन्य आरोपी गणों की तलाश पतासाजी तत्परता से की गई, जिसमें 14 आरोपियों से कुल 21 मोटरसाइकिल जिनकी कुल कीमत 14,70,000 रुपये है जब्त की गई है। स्वागत है पत्रकार वार्ता में। थाना मलाजखंड के द्वारा एक अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुल 21 मोटरसाइकिल सभी बरामद हुई हैं। तुम लोग इस साइड आ जाओ, जयपाल बैठो, अंजुल बैठे हो। तो थाना प्रभारी मलाजखंड के द्वारा एक अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा करते हुए कुल 21 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसमें कुछ मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हमारे बालाघाट ज़िले के हैं, चोरी हुई हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती ज़िलों के हैं। इसमें पास के ज़िलों से संपर्क करके हम लोग उनकी FIRs भी कलेक्ट करवा रहे हैं और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुल 3 मेन आरोपी हैं जो इस गैंग में शामिल थे, और इसके अलावा अन्य 11 लोग जिनके द्वारा या तो बाइक को खरीदने का, चोरी की बाइक को खरीदने का काम किया गया हो या फिर कबाड़ी के तौर पे उसको काटने का काम किया गया है। इनको भी हम लोग राउंड अप किए हैं। मेन आरोपियों को आज पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आगे भी और डिटेल जानकारी प्राप्त हो सकती है। चोर गिरोह के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दी गई। उन्होंने बताया कि इस चोर गिरोह को पकड़ने में और इस तंत्र का खुलासा करने में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह जादौन, पंकज मुदगल, रूपम झारिया, लखन भीमटे, सहायक उप निरीक्षक कैलाश उइके, मुकेश नरताम, अयूब खान, राजकुमार हिरकने, प्रधान आरक्षक अमर सिंह हरपाल, सनुक सयाम, जीत सिंह ठाकुर, आरक्षक अनिल चौधरी, विजय कुसरे, अनिल यादव, अब्दुल गालिब, सैमुअल क्लेट, रामेश्वर धुर्वे, दिगंबर बिसेन, रोहित उइके, अरविंद धाकड़, दीपक साखरकर, मुकेश अड़मे, मिथिलेश कनेरिया, मनीष जंघेला और पुरुषोत्तम तुरकर का विशेष योगदान रहा। जो डेफिनेशन अगर आप कुछ बताएं तो अंतर्राज्यीय गिरोह ये है कि भाई बॉर्डर का चूँकि थाना है तो इसमें काफ़ी बाइकें छत्तीसगढ़ से चोरी गई हैं, तो डेफिनेटली इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर कहा जाए तो एरिया ऑफ ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में भी है। बैहर, चांगोटोला, परसवाड़ा, बिरसा, इन सभी जगहों से अलग अलग समय में बाइक्स चोरी हुई हैं। 14 आरोपी में बाइक चोरी करने वाले कितने? 3 आरोपी हैं, उनको भी आपके सामने पेश करेंगे। तो 3 आरोपी हैं जिन्होंने मेन बाइक चोरी की है। अभी हालांकि हम लोग PR पे उनको लेंगे तो हो सकता है कि इनमें से 14 बाकी 11 में भी किसी का रोल सामने आए, पर अभी तक जो डिटेल है उसमें 3 मेन आरोपी हमारे पास हैं। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मलाजखंड, SDOP बैहर, जितेंद्र जादौन, इन लोगों के द्वारा
सेपरेट टीम्स बना के काम किया गया है। तो पिछले 3 दिनों से हम लोग इसको फॉलोअप कर रहे थे और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी ऑफेंस में एक अच्छी कार्रवाई बालाघाट में होगी। जो आरोपी है इनके कोई हिस्ट्री है सर क्राइम को लेकर? एक आरोपी है जिसके खिलाफ पहले भी अपराध पंजीबद्ध हैं। हालांकि हम लोग अभी पूरा डिटेल नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि हो सकता है कि इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी अपराध पंजीबद्ध हों। बालाघाट के पूरे थानों का भी अपडेट अभी तक हम लोग नहीं ले पाए हैं, पर डेफिनेटली जिस तरह का आप देख रहे हैं रिकवरी, उस पे क्लियर है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है।